इस वक्त मैं पंडोरिया के भीम क्रांति सेना के ऑफिस में हूँ। भीम क्रांति सेना के फाउंडर चेयरमैन अजय थापा और उनकी टीम यहाँ पर है और यहाँ पर बीएसपी के उम्मीदवार जम्मू नॉर्थ से बद्रीनाथ भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनके ऑफिस में आने का कारण जो है वो पहले जान लेते हैं। थापा साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे सर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और श्री बाबू बद्रीनाथ जी का और अपनी पार्टी जो बीएसपी है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बहुजन समाज पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, आपके संगठन ने ये फैसला क्यों किया कि बीएसपी को समर्थन करना? देखिए संसार जी, हमारी ऐसी समाज की आवाज़ उठाने वाला कोई पार्टी, कोई ऐसा संगठन नहीं है। हम तो अपने लेवल पे 4-5 साल से काम कर ही रहे हैं, पर हमारे पीछे भी कोई ऐसा एक मंत्री या कोई पार्टी होनी चाहिए जो कल को हमारे साथ कोई भी जातिवाद कुछ भी बात होती है तो ताकि हमारे साथ खड़ा हो सके। संगठन को एक पॉलिटिकल पावर जो है वो चाहिए? नहीं, पॉलिटिकल पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर कोई नहीं चाहिए, क्योंकि अपने समाज का कोई भी अपनी पार्टी, जैसे बीएसपी पार्टी है जो अपने माने कांशीराम की बनाई हुई है, उन्होंने एक विचारधारा पार्टी है। तो जो ये पार्टी है जो एक पार्टी नहीं है, इसको हम संगठन ही बोलेंगे, जो कि लोगों के बीच जाकर काम करती है, अच्छा काम करती है, अच्छी विचारधारा रखती है ये पार्टी। इनके काफ़ी सारे साथी हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं बीएसपी को लेकर के, उनकी क्या धारणा है। अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम सचिन। तो हम मैं भीम क्रांति सेना से हमारी टीम इनके साथ पूरा समर्थन कर रही है। तो क्यों लग रहा है कि बद्रीनाथ जी को समर्थन करना चाहिए? इसके पैरेलल और भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो काम कर रही हैं, उन्हें समर्थन ना करके बद्रीनाथ जी को समर्थन करना? देखिए सर, ये बात ऐसे है कि ये हमारी पार्टी जो है मतलब घर घर जाके हर एक गरीब से, हर एक मतलब दलित से, हर एक मासूम से हर तरीके से मिल रही है, घर घर में एक से मिल रही है। इसी को लेके हुए हमारी जो संगठन है, हमारा भीम क्रांति सेना जो टीम है, हम भी इनके साथ चल रहे हैं और हमारा पूरा इनको योगदान है जी। और कैसे समर्थन ये रह रहा है और आप लोग साथ चल रहे हैं? जम्मू नॉर्थ की सीट पर एक टक्कर है, कांटे की टक्कर, बड़े सारे राजनीतिक पार्टियां भाग ले रही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करना ये विचार क्यों है आपका? जय भीम सर। देखो, पार्टियां तो अपना अपना सारे काम कर रही है ना। तो जो बीएसपी पार्टी है, जी हमारी पार्टी है, समाज की पार्टी है, और हमारा समर्थन करने का मतलब ये है कि ये गरीब लोगों की पार्टी है और ये गरीब के हित में काम करने वाली पार्टी है, इसलिए हम इनका समर्थन कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मिल्खी राम। कितनी उम्र हो गई आपकी? वो यही कोई 92 साल। 92 साल। 92 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? बड़ा कहीं देखिया जी, कख नहीं लभा। अं इतने है हूँ अपनी पार्टी है जो समाज की जी कोई करू साढ़ के हूँ असें इंदा का साथ है। कांशीराम साहब को देखा है होगा आपने? देखा, सुना भी होगा। सुना भी होगा। कांशीराम को भी देखा, मायापति को भी देखा, सभी को देखा। तो सब कुछ देखने के बाद आज फिर वापसी है अपने घर बीएसपी की? बिल्कुल भी। हाँ, तो ये क्यों विचार बना वापसी? विचार बनया गरीबें की पार्टी है, पल्ले किश है नहीं है, तो असें इंदा का समर्थन करना ही है करना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बीएसपी को समर्थन जो है वो मिल रहा है। 92 साल के बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं जिन्होंने कहा बड़ा कुछ देखा इस 92 साल में की उम्र में, और अब वापस लौट करके अपने घर जा रहे हैं। अपना नाम बताइए सर। करतार चंद नाम है मेरा सर। क्यों लग रहा है आपको कि अब बहुजन समाज पार्टी को लेकर चलना चाहिए? एक दशक हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी को लोग भूल चुके थे, लोग दिख नहीं रहे थे, अब दोबारा से रिवाइव कर रही है, जाग रहे हैं लोग, पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर बात ऐसे है कि ये बीएसपी जो पार्टी है, इसको हम पार्टी लेकर नहीं चलते हैं, ये हमारा आंदोलन है। साहब कांशीराम जी ने भी आंदोलन ही किया था तो पार्टी को तैयार किया। तो सर आज हम भी इसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। और रही अब की बात कि जनता ने साहब बद्रीनाथ जी को चाहा और जनता ने ही इनको कहा कि बाबू जी आप इलेक्शन लड़ें
तो हम आपका साथ देंगे। मगर बाबूजी पहले भी बद्रीनाथ जी 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, तीसरी बार दोबारा आज जनता ने ही इनको मजबूर किया तो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और जनता हमारा साथ देगी, पार्टी को जिताकर बद्रीनाथ जी को असेंबली में भेजेगी। अपना नाम बताइए जी, मदन चौधरी मेरा नाम है। तो ये सब क्यों लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को अब वापस लाना है और ख़ासकर बद्रीनाथ जी जो हैं इनको समर्थन करना है? जी, बद्रीनाथ जी बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। इनके बराबर का दूसरा कैंडिडेट बीएसपी को इस एरिया में नहीं है। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि बद्रीनाथ जी को ही लाएं और इन्हीं को जिता के इन्हीं को आगे भेजें ताकि गरीब लोगों का काम हो सके। ये एक बड़ी चीज़ है कि बद्रीनाथ एक होप है, एक उम्मीद है यहाँ की जनता के कहने पर ये कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जनता आपको ज़बरदस्ती इलेक्शन लड़ा रही है साहब, ऐसा कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि बद्रीनाथ जी को इलेक्शन लड़ानी है। सर आप जैसा समझें वैसे ये है कि लोगों के पास मैं जब जाता हूँ तो वहाँ से यही सुनने को मिलता है या वो मुझे यही कहते थे और हैं कि साहब आपने इलेक्शन लड़ना है, आप उम्मीदवार बनो, और फिर बनाया भी। तो शायद मैं तो ये समझता हूँ कि उनके मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ जगह है। उनको ये लगता है कि बद्री जी अगर यहाँ एमएलए बन जाएंगे तो हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेंगे। एक बार कोई उम्मीदवार होकर के चला जाए या फिर जीत करके चला जाए, लोग दोबारा शक्ल नहीं देखना चाहते। आप 3 मरतबा इस असेंबली में दोबारा से लौट कर के आ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि नहीं आप इलेक्शन लड़िए। ऐसा क्या किया है आपने? ऐसा लोगों के साथ क्या संबंध है आपका? जनता के साथ क्या टाइप रखा है? क्या किस तरीके से रिलेशन बना के रखा है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि 2008 में भी मैंने इलेक्शन लड़ा था और मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2008 में भी हमने कंटिन्यू काफ़ी मेहनत की थी, 3, 4, 5 साल, 6 साल, और उसी की वजह से हमने लोगों का सपोर्ट भी बड़ी पाई। बहुत ज़्यादा हमारे पास, आपको मैंने पहले भी कहा है कि 12-12, 13-13 हज़ार, 15-15 हज़ार की रैली परेड में बहन जी की सभा में गई हैं। तो इसीलिए लोगों का प्यार था और लोगों को मतलब हमारे पे यकीन भी था। तो उसके बाद में हमें मौका मिला 2019 का, हमें एमपी की टिकट दी गई, वो भी बहन जी ने वहाँ से हमें कैंडिडेट बनाया। तो उसका भी हमने कंटेस्ट किया और सबसे बड़ी बात ये, तो मैं तीसरे नंबर पे आया। पहले नंबर पे जीतने वाला जो शर्मा जी थे, दूसरे नंबर पे रमन पल्ला जी थे, तीसरे नंबर पे मैं आया था और चौथे नंबर पे चौधरी लाल सिंह और 5वें नंबर पे भीम सिंह रहे थे। मतलब कि भाजपा, कांग्रेस और तीसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट बद्रीनाथ था। तो उसी की वजह से लोगों ने हमें प्यार दिया। तो अब जब 2024 की बात आई, जैसे आपको सभी लोग बता रहे हैं, तो उन्होंने अब दोबारा हमें मजबूर किया। तो अगर लोग हमें जिता के भेजेंगे, अगर हमें लोग एमएलए बना के भेजेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, मतलब 100% कोशिश करूँगा कि हम इनकी जो ज़रूरतें हैं, इनके जो छोटे छोटे काम हैं, थोड़े बड़े भी जो काम हैं, जो भी मोटे इनके जो काम हैं, हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। भीम क्रांति सेना के ऑफिस में आप हैं, तो इन लोगों के साथ कैसे टाई अप हुआ? और ये संगठन बड़ी जल्दी किसी के समर्थन में नहीं आते हैं, ये लोग आपके समर्थन में हैं, आपके साथ कैंपेन कर रहे हैं, आपका प्रचार कर रहे हैं। ये सर यही पहले भी और भी संगठन ने हमें अप्रोच किया है, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। और सबसे बड़ी बात है जो क्रांति सेना जो है, इन्होंने जो हमें समर्थन दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब जंग लड़के हैं, इनके सैकड़ों के हिसाब से लड़के हैं और ये
अब अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, गांव के लोगों के लिए, ये सारे हर दफ़ा ये मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए इन्होंने समझा कि हमें समझदार कैंडिडेट, मेहनती कैंडिडेट, जो हमारी बातों को भी माने, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करे। तो मैं समझता हूँ कि इनके मन में ये है कि ये बद्रीनाथ ही है जो ये मसले हल कर सकता है, इसलिए ये भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जी, तो ये एक बड़ी चीज़ है कि भीम क्रांति सेना जो है वो बसपा के उम्मीदवार जम्मू नॉर्थ से जो हैं बद्रीनाथ, उनको समर्थन कर रहे हैं। और आपने ये सुना कि किस तरीके से लोगों का रुख जो है वो बसपा की ओर इस वक्त है, और लोग चाहते हैं कि बद्रीनाथ जीत कर के यहाँ से जाएं और उन लोगों की समस्याओं का समाधान किसी तरीके से कर पाएँ। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता ज़िंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।